So, good morning, everyone. Welcome to the webinar and welcome to the meeting. So, let's start with the first agenda, market overview. So, let me share my screen. Is it visible? Yes. Okay. Thank you, Himanshu. अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी जैसे मैंने आई थिंक 2 वीक पहले बात की थी, आई थिंक 2 वीक पहले जो संडे था 6 अक्टूबर को बात की थी कि यहाँ पर सपोर्ट है 25,000 पे। अगर वो तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट एक्चुअली बीच में भी है 24,750 और बाद में 24,500। सो निफ्टी अभी भी देखो वही सपोर्ट वहां पर ही सपोर्ट ले रहा है नीचे आके। अभी नेक्स्ट सपोर्ट वैसे देखा जाए बड़ा वाला तो 24,500 है, क्योंकि ये राउंड ऑफ में ही अपन लेंगे जो भी ये यहाँ पर फिगर्स आ रहे हैं ऑटोमेटिक फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, तो हम उसको राउंड में ही लेंगे। ये 24,507 है तो 24,500 और ये 23,964 है, यानी कि 23,900 लेंगे, नीचे का राउंड ऑफ ही लेंगे। तो नेक्स्ट सपोर्ट अभी देखेंगे तो 24,500 है और 23,964 है। और अभी लाइक लार्ज कैप में देखा जाए ना तो एक दो सेक्टर ऐसे है कि जो अपने लाइक मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी, इफ यू सी बैंक निफ्टी उसने ये वीक में अपने 10 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे दिए। मतलब अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे सो वो पॉजिटिव है इन शॉर्ट, मतलब एज कंपेयर टू निफ्टी। और अगर मिड कैप 150 देखेंगे, सॉरी मिड कैप 100 देखेंगे जो मेन इंडेक्स है सीएनएक्स मिड कैप, तो वो अभी एज कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि वो दोनों तीनों एवरेज के नीचे है। ये 10 डेज ईएमआई है ग्रीन वाली, सॉरी एसएमआई है 20 डे एसएमआई, ये है पिंक वाली, और रेड वाली है 50 डे ईएमआई। तो उससे नीचे चल रहा है। तो अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो बहुत ही सिलेक्टिव मिड एंड स्मॉल कैप में लाइक एडवेंचर करना चाहिए। परंतु अपना जो एक दो शेयर है जो ऑलरेडी अपने ग्रुप में डिस्कस किया हुआ है, वीपीआरपीएल, तो वीपीआरपीएल ऑलरेडी अच्छे ब्रेकआउट पे है। सो आई थिंक ये ऐसा ब्रेकआउट है कि वो लाइक वी कैन accumulate it, I mean we can add it also. And will I buy? So I will buy definitely, but I have already a good position in this, so I will buy like a little amount, not that much big amount, but हाँ I will buy. So अभी इसमें कर सकते हैं, बट इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 268 पर, जो भी नया एडिशन होगा उसका और जो पहली बार ऐड कर रहे हैं उसका, क्योंकि ये वोलेटाइल भी है और ये मिड कैप है, सो वोलेटाइल रह सकता है। अभी कमिंग बैक टू द माय टॉपिक, जो सेकंड एजेंडा है आज का, टिप्स इंडस्ट्रीज, टिप्स म्यूजिक लिमिटेड, सॉरी पहले नाम था टिप्स इंडस्ट्रीज, अभी नाम है टिप्स म्यूजिक लिमिटेड, राइट। ये भी स्टॉक मैंने सजेस्ट किया था अराउंड 560 590 अराउंड, और मैंने खुद ने परचेज किया था, स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, और आई थिंक ग्रुप में भी आई थिंक 2-3 लोगों के पास टिप्स म्यूजिक है आई थिंक। सो व्हाई आई लाइक दिस शेयर, and I will share the whole presentation of it. So let's start. Okay. Everyone can see? Yes. Okay. Okay. Thank you. Yes. Yes. So this presentation is made on the basis of Q2 FY25 investor presentation. So उन्होंने देखा जाए तो अच्छा एक ये Q2 FY25 में रिजल्ट दिया। सो उसका हम फ्यूचर आउटलुक और वो सब देखेंगे। ये तो जस्ट ओवरव्यू है प्रेजेंटेशन में, अपन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देखेंगे और एक दो और भी ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री रिलेटेड थिंग्स भी देखेंगे।
अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 37% वाई ऑन वाई ग्रोथ था इन टर्म्स ऑफ पेट, यानी कि बॉटम लाइन में 37% का वाई और वाई ग्रोथ था। और डिजिटल रेवेन्यू देखें ना तो मेन इनका डिजिटल रेवेन्यू से आता है कि 75% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम द डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक स्पॉटिफाई, यूट्यूब, and I think or 2 3 more like Amazon, I mean Amazon Play Music or Amazon Music, something Amazon Music, Apple Music. So they have a kind of really good digital revenue. And the content strategy, dual approach of acquiring rights and producing new music fuel category expansion, यानी कि वो खुद का भी म्यूजिक मतलब उनके पास आर्टिस्ट की टीम है जो खुद का भी वो लोग म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, और एक राइट भी एक्वायर कर लेते हैं। अगर किसी के पास अच्छा म्यूजिक है और वो बना बना लिया है ऑलरेडी, तो उनसे राइट भी एक्वायर कर लेते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे उसको लिस्ट कर देते हैं। तो अगर कंपनी का ओवरव्यू और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखे तो वो एक्चुअली स्टार्ट तो पहले हुआ था, बट कंपनी फॉर्मेट में 1988 में आया था, और उसके पहले ही वो तो फॉर्मेट हो गया था। बट पहले कैसा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री कैसेट बेस्ड थी। अगर आपको पता हो तो कोई भी अपन सॉन्ग की भी सीडी आती थी या कैसेट आती थी, तो हमको लेने जाना पड़ता था, 200 रुपये 300 रुपये सब, मतलब एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, बट समथिंग कैसेट आती थी जो 100 रुपीज या 200 रुपीज में मिलता था। बट अभी क्या है, और उसमें भी लाइक 100 सॉन्ग्स, 200 सॉन्ग्स, मैक्स टू मैक्स 300 सॉन्ग्स आते थे, इवन सीडी फॉर्मेट में भी। और अभी तो क्या हो गया है कि अगर हम 199 या 299 समथिंग का अगर कोई भी अपन इसका ले ले अपन मेंबरशिप, स्पॉटिफाई का भी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो अराउंड 200 अप्रोक्स ही होगा। अगर यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप भी लेते हैं तो वो भी कुछ 299 फॉर फैमिली है, मतलब उसमें 5 अकाउंट इंक्लूड हो जाते हैं। तो अनलिमिटेड म्यूजिक 299 रुपीज में अपन सुन सकते हैं। और उसका बेनिफिट अगर देखा जाए तो टिप्स म्यूजिक को मिलता है कैसे। अगर हम देखें कि ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्ड कौन करता है, यूट्यूब, राइट। पर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, तो अगर कोई भी पर्सन टिप्स म्यूजिक का गाना सुनता है यूट्यूब पे, तो 55% ऑफ रेवेन्यू विल बी गो टू टिप्स म्यूजिक एंड 45 विल बी विथ यूट्यूब ओनली। अगर यूट्यूब कैसे कमाएगा और टिप्स कैसे कमाएगा कि यूट्यूब पे कोई सॉन्ग चल रहा है तो उसके ऊपर या तो एडवर्टाइजमेंट आएगी या किसी ने पेड मेंबरशिप लिया होगा। से फॉर एग्जांपल मेरे पास तो मतलब मेंबरशिप है यूट्यूब का, प्रीमियम मेंबरशिप, उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है, बट मैं एवरी मंथ 299 भरता हूँ, राइट। अगर मेरे पास मेंबरशिप नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट देखने पड़ेगी मेरे को। सो वॉट एवर द मेथड, they will earn whatever they will earn, 55% percentage will go to the tips music directly. So और इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बिल्ड करेगा, क्लाउड, ये कैपेसिटी वगैरह ये बिल्ड करेगा यूट्यूब। सो ऑन द कॉस्ट ऑफ यूट्यूब द बेनिफिशियरी इज टिप्स म्यूजिक, राइट। सो वर्क फोर्स देखे तो देखो सिर्फ 92 एम्प्लॉई है राइट नाउ। सिर्फ 92 कंपनीज में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हो चुकी है, क्योंकि ज्यादा वर्क फोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट है वो तो लाइक जॉब वर्क बेसिस पे होता है। अगर वो एक म्यूजिक आई मीन एक सॉन्ग क्रिएट करते हैं तो उसको एक सॉन्ग का पैसा मिल जाता है, वो ऑफिशियली एम्प्लॉय नहीं है उनके। सो ज्यादातर उनका ओपेक्स नहीं है, ओपेक्स इन द सेंस ऑपरेशनल एक्सपेंस उनका ज्यादा नहीं है, और केपेक्स भी नहीं है, क्योंकि केपेक्स क्यों ज्यादा करना नहीं है। केपेक्स तो करेंगे यूट्यूब, स्पॉटिफाई वगैरह, क्योंकि उनकी सिस्टम है, उनको बिल्ड करना है, उनको बड़ा बनाना है। वो बड़ा बनेंगे ऑटोमेटिकली टिप्स म्यूजिक भी बड़ा बनेगा। सो ये दूसरों के लाइक एक्सपेंस पे खुद बड़ा हो रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ। सो रेवेन्यू सर्ज 1.8 टाइम्स इन जस्ट 2 years। पास्ट 4 years में देखे तो 3 टाइम्स हो गया, 2.8 टाइम्स उनका रेवेन्यू बढ़ गया है, राइट। FY 25 मतलब ये FY 25 स्टार्ट हुआ तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में इनका एक बायबैक आ गया था ना, 97 करोड़ का, तो वो भी एक ट्रिगर था। इंटरिम डिविडेंड इस टाइम पे, यानी कि अभी जो हम बात कर रहे हैं तब यही क्वार्टर का इंटरिम डिविडेंड 2 रुपीज पर शेयर भी डिक्लेयर किया है। और ये कंटेंट एक्विजिशन और मैनेजमेंट कैसा करता है कि अगर कोई भी है इनका कुछ भी कंटेंट होता है, सपोज कोई म्यूजिक जनरेट हुआ, तो उसका पूरा का पूरा कॉस्ट, एक अगर सॉन्ग जनरेट हुआ तो पूरा का पूरा कॉस्ट उसी क्वार्टर में
रिकॉग्नाइज कर लेते। यानी कि कॉस्ट तो आ गई बट रेवेन्यू तो उनको सालों साल मिलेगा। मैं इस बार इसके कॉन्फ्रेंस कॉल में भी था, तो उन्होंने बोला कि हम जो नया म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं तो उसका सिर्फ 15% हमको रेवेन्यू मिलता है, और पुराने जो है पिछले 30 सालों का उसके उसका जो सॉन्ग जो लोग सुनते हैं उसमें से हमको एवरी टाइम हमको 85% रेवेन्यू वो सॉन्ग में से आता है। यानी कि एक बार काम करो बार बार फल पाओ। टिप्स म्यूजिक का एक ही लाइक, मैं तो सोचता हूँ कि उन वो एक बार काम करो और बार बार फल खाओ। और अगर पोर्टफोलियो आई मीन कंटेंट पोर्टफोलियो और व्यूअरशिप ट्रेंड्स भी देखे, सॉरी, हाँ, तो भी वो भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है, राइट। यूट्यूब स्पोर्ट्स इम्पैक्ट देखो तो ये भी अब बढ़ता ही जा रहा है ऑलमोस्ट। फिर इंडस्ट्री कंपैरिजन तो अगर देखे तो रेवेन्यू ग्रोथ भी टिप्स म्यूजिक की हाई है और ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन भी हाई है। किसी ने बीच में मुझे पूछा था कि सारेगामा अच्छा है या टिप्स म्यूजिक, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा टिप्स म्यूजिक। उसका रीजन मैं अभी थोड़ी देर में देता हूँ। ओके, इंडस्ट्री आउटलुक तो डिजिटल म्यूजिक कंजम्पशन कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली, सिंक्रोनाइजेशन, परफॉर्मेंस राइट एक्सेट्रा, राइट। कंक्लूजन तो एक तो मेन तो ये डेट फ्री है। पहले ये डेट उसमें कंपनी में डेट था बट अभी डेट फ्री है, और शेयर होल्डर भी कंसिस्टेंट है, और लाइक ग्रोथ भी आई मीन। और इवन मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में भी था तो उन्होंने बोला कि इस बार तो कंटेंट कॉस्ट कम आई है, मतलब इतने ज्यादा म्यूजिक नहीं बने हैं, बट हम ये 2-3 आई मीन वो लोग फिल्म भी अक्वायर कर रहे हैं, मतलब फिल्म का म्यूजिक अक्वायर कर रहे हैं तो म्यूजिक बनाएंगे वो लोग। और इवन दे आर सेइंग के किसी किसी क्वार्टर में 50 to 60% भी रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। और ऑब्वियसली जितना रेवेन्यू ग्रोथ आएगा तो उनका डायरेक्ट इम्पेक्ट उनको सीधा पेट में पड़ता है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल इंक्रीज that much only, yeah, 40 to 50%, but they are saying ke we will continue to grow at the rate of 30% year on year. So if they are gaining like if they are growing at this rate, the company is very lucrative and company is very feasible for investment. So coming to the next presentation, that let's come to the investor presentation. Yes. See, 92 percentage, sorry, 92 only employee, 75% revenue from digital. What I already told with you. सो रेवेन्यू अगर देखे तो पिछले 4 साल में 39% से ग्रो हो रहा है, और अगर म्यूजिक सेक्टर का रेवेन्यू देखे तो ओनली 14% ग्रो हो रहा है। सो अगर हम देखें तो म्यूजिक इंडस्ट्री में ये सेक्टर से 3 गुना, या आई मीन सॉरी, हाँ एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है खुद को। कंटेंट कॉस्ट मैंने बताया कि 100% कंटेंट कॉस्ट इज एक्सपेंस आउट ऑफ क्वार्टर, इज नो कैपिटलाइजेशन नो पेंडिंग राइट ऑफ इन फ्यूचर। मतलब अगर एक म्यूजिक बनाया, सपोज 5 करोड़ में बना, एक सॉन्ग बना, 5 करोड़ उसका खर्चा लगा, तो 5 करोड़ एक्सपेंस में ही आ जाएगा, कोई उसको फ्यूचर में उसका कॉस्ट नहीं आएगा। मतलब 5 करोड़ तो आज लग गए पर उसका रेवेन्यू आएगा अगले 50 साल में, क्योंकि वो गाना बजता रहेगा बजता रहेगा। कोई भी अगर बुक होगी, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर कोई बुक होगी तो ज्यादा से ज्यादा कोई पर्सन 2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा या 4 बार पढ़ेगा, पर उससे ज्यादा पढ़ेगा नहीं कोई भी बुक। आज मेरे पास भी बहुत सारी बुक है बट वो मैं दो दो 2 बार पढ़ चुका हूँ मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा मैंने भी नहीं पढ़ी है कोई भी बुक। पर कोई भी म्यूजिक होगा तो वो आई मीन बहुत बजाएगा, मतलब उसको अगर वो सॉन्ग या कोई भी म्यूजिक हो, अगर वो पसंद आ गया तो वो आई थिंक एवरी डे बजाएगा, जिसको भी म्यूजिक का शौक होगा। इनके पास डिजिटल पार्टनर कौन कौन है, तो यूट्यूब, स्पॉटिफाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आईट्यून्स म्यूजिक। सिंक्रोनाइज डील कौन सी है, तो नेटफ्लिक्स के साथ है, मतलब बहुत सारे, सोनी, वाईकॉम, जूम एक्सेट्रा। ग्रोइंग लिस्टनरशिप एंड इंक्रीज कंटेंट एडिशंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो ऑलरेडी अपन ने देख लिया कि भाई ग्रोइंग नेचर में है। सिग्निफिकेंट जंप्स इन प्रॉफिट्स, एबिटा इन प्रॉफिट, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा
अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है और कोई भी क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकता है। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा देखने जैसा नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद आराम से एक बार पढ़ोगे तो आराम से पता चल जाएगा। अगर वाई ऑन वाई देखे तो 32% रेवेन्यू में जंप था, एबिटा भी 19% बढ़ा। मार्जिन कम हुआ इसलिए एबिटा कम हुआ, वरना रेवेन्यू के हिसाब से ही एबिटा बढ़ता है, बट मार्जिन कम हो गया इस बार। और मार्जिन इसलिए कम हो गया क्योंकि कंटेंट कॉस्ट बढ़ गई, और कंटेंट कॉस्ट वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है कि बढ़े। अगर वो बढ़ेगी तो ही फ्यूचर में ज्यादा रेवेन्यू आएगा, अगर वो अभी ज्यादा एक्सपेंस करेंगे तो ज्यादा फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा। सो रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा मार्जिन ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ। अभी इन्होंने एक दिया है कि ये फ्यू इंडस्ट्री रिपोर्ट है, तो मैंने ये इंडस्ट्री ग्लोबल म्यूजिक रिपोर्ट डाउनलोड करके रखी है, ये रही ऑलरेडी। अगर इसमें अपन देखें तो 1999 देखेंगे तो 22 बिलियन डॉलर का, यूएस बिलियन डॉलर का ये इंडस्ट्री था, पर पूरा फिजिकल था। अगर हम देखें तो ये पूरा फिजिकल है, ये जो रेट है वो फिजिकल है, यानी कि कैसेट से या कोई उसमें ये सीडी से उसमें आता था। स्लो एंड स्टडी वो फिर डाउनलोड एंड अदर डिजिटल में आया 2001 में। देखो 0.6% सिर्फ, राइट, सॉरी 0.6 बिलियन डॉलर। अगर यहां से अपन देखें 2000, एग्जैक्टली 2005 में भी स्टार्ट हो गया था, बट एग्जैक्टली अगर देखें तो 2008 9 10 में ये 0.4 बिलियन का हुआ, जो है स्ट्रीमिंग इन द सेंस स्पॉटिफाई, अमेजोन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक और यूट्यूब एक्सेट्रा। और डाउनलोड ऑटोमेटिकली बढ़ गया। और अभी ये देखें यानी कि 2015 के बाद 2.6 बिलियन, 4.4 बिलियन एंड कंटिन्यू इज इंक्रीजिंग। तो करंटली अगर देखें तो ऑलमोस्ट 70%, ऑलमोस्ट 60 to 70% टोटल स्ट्रीमिंग में आ गया। ये ओवरऑल ग्लोबल है, ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री का है। सो ये सिर्फ म्यूजिक इंडियन का नहीं है, बट जितना भी ये ऑनलाइन आता जाता है तो ऑटोमेटिकली उनका, अगर हम देखें तो 22 बिलियन डॉलर से गिर के यहाँ पर सिर्फ 13 बिलियन डॉलर था 2014 में, राइट। और अभी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 10 सालों में। और ये तो ग्लोबल है, और ये उसमें भी अगर हम म्यूजिक इंडिया का देखें तो इंडिया का शेयर देखना पड़ेगा। और उसके बाद टिप्स म्यूजिक का, सो टिप्स म्यूजिक ऑल टुगेदर 75% डिजिटल ही है, स्ट्रीमिंग पे ही है। सो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर हम एक मिनट, हाँ हाँ, अगर देखें तो टोटल स्ट्रीमिंग अभी 67% में है, जिसमें एड सपोर्टेड स्ट्रीम कौन सी है 18.5, यानी कि यूट्यूब भी आ गया। स्पॉटिफाई में भी आई थिंक फ्री वर्जन में आई थिंक एडवर्टाइजमेंट आती है, मेरे जहां तक मेरे को याद है। फिर सब्सक्रिप्शन बेस में क्या आ गया, तो एप्पल म्यूजिक आ गया, अमेजोन म्यूजिक आ गया, इवन यूट्यूब भी आ गया, क्योंकि यूट्यूब में भी अभी सब्सक्रिप्शन है, इवन स्पॉटिफाई में भी सब्सक्रिप्शन है, राइट। सो ओनली ग्लोबल में 17% फिजिकल है, परफॉर्मेंस रैंक 10% पे है, सिंक्रोनाइजेशन 2% है, डाउनलोड 3.2% है, और 67% अभी भी स्ट्रीमिंग है। और ये मैं तो मान रहा हूँ कि ये 67% इट कैन गो टू 80%। so whatever the whatever the growth in streaming, like global streaming business, it will definitely beneficial to the tips music. So now I will come to the that topic, why I like tips music but don't like, I mean that much I don't like saregama, right? Why? So yeah, अगर हम देखें तो 2 साल पहले 2021 में इसका डीमर्जर हुआ टिप्स इंडस्ट्रीज का दो कंपनी में। वन वॉज टिप्स फिल्म्स एंड टिप्स म्यूजिक, राइट। वो टिप्स इंडस्ट्रीज था, ये तो जस्ट 2 महीने पहले या 1 महीने पहले उसका नाम चेंज हुआ है कि टिप्स म्यूजिक कर दिया। यस, क्वार्टर्स। अगर हम 2021 में देखें तो सेल्स था 29 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 61%, और नेट प्रॉफिट 11 करोड़, राइट। और बहुत ही स्मॉल ईपीएस, राइट। पर यहाँ से उनका अगर देखा जाए तो यहाँ से उनका डीमर्जर हुआ, यहाँ पर आई थिंक जून 22 अराउंड, या आई थिंक 21-22 बीच में उनका डीमर्जर हुआ। और दे स्टार्टेड लाइक ग्रोइंग, और उनका यहाँ से मार्जिन देखो 82%, 67, 67,
ये कुछ 48% डीप हुआ और जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट कॉस्ट, राइट। और 74 यानी कि उनका जो एक अगर फिल्म देखे, क्योंकि इसके बिजनेस में फिल्म इंक्लूड था पहले, बिफोर डी मर्जर। अभी फिल्म का क्या होता है कि फिल्म चली तो चली, पीटी तो पीटी। अभी वो हिट्स या फ्लॉप में से एक ही होता है। ताकि उसमें क्या होगा कि अगर वो हिट गई तो पैसे मिलेंगे, नहीं गई तो नहीं मिलेंगे। तो किसी ने लाइक बिग इन्वेस्टर ने उनको बोला कि आप डीमर्ज कर दीजिए और म्यूजिक को अलग कर दीजिए, फिल्म्स को अलग कर दीजिए। अगर देखे तो यहाँ पर नई फिल्म, नई एक कंपनी भी है टिप्स फिल्म्स करके, वो भी है। तो वो देखो तो इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाई एक साल में पिछले। वो 948 था लास्ट ईयर करीबन। ये कौन सी डेट है? हाँ, 4 जून, सॉरी 4 जनवरी। और अभी है 604। सो वो इतना कुछ नहीं कर पाई है। हालांकि टिप्स म्यूजिक अगर हम एक साल का देखें, इट इज ए कंटिन्यू ऑन अ अप ट्रेंड, राइट। और अभी यहाँ पर भी देखिए अगर इधर, सो कंटिन्यू अप ट्रेंड में अगर वीकली चार्ट देखे, क्योंकि अपन ये इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी अभी इसमें। ये क्यों गिरा? क्योंकि लाइक सबको ऐसा था कि कंटेंट कॉस्ट अच्छा आएगा, पर इस बार कंटेंट कॉस्ट 22% से बढ़ा सिर्फ। अभी इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है इधर लास्ट वीक में जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो फिर भी आई थिंक ये सपोर्ट जोन ही है। और वहां से ही उसने एक्चुअली मेन सपोर्ट है उसका 750, और वहां से ही उसने अगर देखे तो वापस रिकवरी, मतलब ये 150 तक, 750 तक गया था लास्ट वीक। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो 750 तक, यस 750 तक गया था इंट्राडे बेसिस पे, फ्राइडे को ही गया था एक्चुअली। बट रिकवर होके 780 को क्लोज हुआ। अगर हम देखें तो यहाँ पर 750 और 672, ये दो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर अगर मेरे को लगता नहीं आएगा, बट एक सपोर्ट लेके ऊपर ही जाएगा मेरे हिसाब से। सो टेक्निकल चार्ट पे भी अच्छा है, कंपनी फंडामेंटली भी साउंड है, और इन्वेस्टर लाइक उनका प्रॉफिट ग्रोथ भी सब कुछ अच्छा है। तो लाइक ये कंपनी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं आप, अपने हिसाब से एक बार उसको इवेल्युएट करें। आप भी कुछ अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, राइट। सो बस यही था आज का मेरे तरफ से टिप्स म्यूजिक का पूरा वही। देखो अभी सारे का मैं इंडिया देखेंगे ना, तो उनका क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर, हाँ उनका देखो ओपीएम उतना नहीं है, 65 नहीं है। म्यूजिक का है, टिप्स म्यूजिक का है क्वार्टर क्वार्टर, यस। उनका है ओपीएम 75%, इसका है 25%। बिकॉज सारे गमा भी वही है, फिल्म्स बिजनेस इंक्लूडेड है ऑलरेडी। इनका भी कॉन्फ्रेंस कॉल में बीच में बात हुई थी कि दे आर ऑल्सो इन द थिंकिंग ऑफ टू डीमर्ज द फिल्म बिजनेस टू अनदर कंपनी। सो दो कंपनी बन जाएगी, एक म्यूजिक की सारेगामा म्यूजिक और सारेगामा फिल्म्स। सो वो भी सोच रहे हैं, राइट। सो बस आज का बस यही था मेरी तरफ से। जस्ट सेकेंड में पहले एक मिनट। Now you can ask any queries related to anything. हेलो। ટિપ્સમાં નવી એન્ટ્રી લેવાય અત્યારે કે પછી વેટ કરવું? ટિપ્સમાં નવી એન્ટ્રી એકવાર મતલબ બ્રેકઆઉટ આપે ને પછી મારા હિસાબે લેવાય। જસ્ટ સેકન્ડ, આઈ વિલ શેર વન્સ અગેન। યસ સ્ક્રીન, ઓકે। हाँ, यहाँ जो if tips gives the breakout above this level at 828, so then we can like take this chance। I will add above this level only,
because right now it is see, whenever the company is growing, we should buy when it makes the 52-week high. Okay. आई नो वी आर द इन लाइक हमको यही सिखाया गया है कि अगर गिरता है तभी लेना चाहिए। सही बात है, बट अगर हम ट्रेंड देखें, अगर ट्रेंड में अगर देखें तो ट्रेंड कोई अगर ऊपर की तरफ है तो 52 वीक हाई के ऊपर ही लेना चाहिए। अगर अगर हम ट्रेंड की बात करें, देखो ट्रेंड भी एक अच्छा शेयर है, मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ, अभी तक लिया मतलब अभी तक मैंने ग्रुप में शेयर नहीं किया, बट एनालाइज कर रहा हूँ। अगर हम देखें ट्रेंड में किसी ने अगर यहाँ से अक्यूमुलेट स्टार्ट किया होगा, सपोज किसी ने गलती से भी, तो अगर ये यहाँ से अगर वो नीचे आने की राह देखेगा तो कभी आएगा ही नहीं, तो वो कभी एग्रीमेंट कर ही नहीं पाएगा। तो जैसे ही नया 52 बनेगा, यहाँ पर उसको वापिस लेना चाहिए। फिर थोड़ा साइडवेज ऊपर हो गया, साइडवेज नहीं है, ऊपर ही है एक वन ट्रेंड, फिर वहां पर इसको यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली उसने ब्रेकआउट दिया है 10 डेज ईएमआई को सपोर्ट लेके। ये वीकली चार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 डेज नहीं बोल सकते, 10 वीक्स ईएमआई, राइट। फिर वापस वो थोड़ा साइडवेज या अपर जोन में गया, फिर अगर एग्जैक्टली अगर यहाँ पर देखे तो यहाँ पर उसको वापस एक ब्रेकआउट है बड़ा वाला, तो यहाँ पर उसको ऐड करना चाहिए। फिर अभी देखा जाए तो वापस अभी थोड़ा गिरा है, तो अभी कोई किसी को लेना नहीं चाहिए, अगर किसी के पास है तो यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। कहाँ लेना चाहिए कि जब अगर वो इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज देगा, 8266 को क्रॉस करके क्लोज देगा, तब वीकली बेसिस पे, तो तब लेना चाहिए। सो आई नो, आई लाइक ये थोड़ा लाइक अलग है, लाइक जो अपने ट्रेंड चलता है कि जब नीचे जाता है तो लोगों की मानसिकता रहती है कि बाय करे, बट ये थोड़ा अलग है। बट आई थिंक जितना भी मैंने देखा है तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि अगर हम नीचे, अगर सपोज ये नीचे जाएगा तो अपन ऐड करेंगे नहीं, यानी कि अपना लॉस इंटेक्ट है। मतलब अगर अपन ने यहाँ पर 5 क्वांटिटी ली है, या अगर 1000 रुपीज भी गिर गया तो 5000 तक की लॉस होगा। पर अगर हम नीचे जाते जाते हम लेते ही जाएंगे, तो मेरे हिसाब से नेवर बाय द फॉलिंग नाइफ। अगर गिरती हुई छुरी है उसको पकड़ना नहीं चाहिए, लगने ही वाली है, लोही निकलने ही वाला है, खून निकलने ही वाला है। सो उससे अच्छा है कि जब ऊपर जाए क्लोज दे। देखो वॉल्यूम अच्छा है, अगर नीचे देखे तो वॉल्यूम काफी अच्छा है, और अगर गिर रहा है तो वॉल्यूम कम है। टिप्स म्यूजिक में भी देखो, डेली चार्ट में दिखाऊंगा तो ज्यादा विजिबल है। हाँ, ये जब गेन कर रहा था इधर, तो ये देखो ग्रीन ग्रीन कैंडल है नीचे वॉल्यूम में भी, बिकॉज ग्रीन कैंडल शोज कि ये एवरेज वॉल्यूम से अच्छा खासा वॉल्यूम था। पर जब गिर रहा था तो बहुत, देखो वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। जब गिर रहा था, ये गिर रहा था इधर, तो इधर कोई वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम वॉल्यूम है। हम्म, बहुत ही कम वॉल्यूम है कंपेरेटिवली यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम है, बट वो वॉल्यूम इसीलिए है कि भाई रिजल्ट सीजन था, और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद था। सो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। सो वो अपन वॉल्यूम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक एक इवेंट बेस्ड है। वो कोई लाइक नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल डेज नहीं है। नॉर्मल डेज होता तो नॉर्मल डेज ये है, तो वहां पर फुल वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, और जब नीचे आ रहा है तब नो वॉल्यूम नहीं है। मतलब कोई दुखी आत्मा है वो बेच रहे हैं, सुखी आत्मा पकड़ रहे हैं। सो जब ये वॉल्यूम आकर वॉल्यूम के साथ 828 या इसके भी ऊपर, आई थिंक अगर डेली बेसिस पे देखे तो एट, हाँ हाँ, बस 820 80 अराउंड है, तो 850 अराउंड है, उसके ऊपर अगर क्लोज देता है तब मैं बाय करूंगा, विच वॉल्यूम अगर होगा तो। और डेफिनेटली जब भी वॉल्यूम से के साथ क्लोज देगा, जैसे मैंने वीपीआरपीएल देख बोला, ये देखो वॉल्यूम देखो, लाइक ट्रिमेंडस वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम खतरनाक वॉल्यूम से ऊपर जाके बंद दिया है, ये स्टॉक 100%, लाइक नेवर से 100%, सॉरी, ये स्टॉक 4 डिजिट में भी जा सकता है। कब, वी नेवर नो, बट हाँ, लाइक अगर अच्छा रहा तो आई थिंक 2 से 3 साल में भी ये 4 डिजिट में पहुंच जाएगा ये स्टॉक।
Any other query? शैलेश भाई, सुभाष सर। वो जो आपने वो जो बताया था कि वो गूगल फॉर्म जो था ना, वो गूगल का, हाँ, ओके वो। वो कैसे करना था? जो आपने भेजा था उसको डाउनलोड करके मैं डाउनलोड करने की कोशिश किया, हुआ नहीं मेरे से तो। हाँ ठीक है, अभी तो ये 2 मिनट की मीटिंग है, इसको भले क्लोज हो जाने दीजिए, अपन वापस 10-15 मिनट के लिए इसी लिंक में मिलते हैं, तो उसमें देख लेते हाँ हैं, ठीक हाँ। है ना। मैं उसको उसका पूरा मैं गाइडेंस अभी दे देता हूँ, ताकि वो रिकॉर्ड भी हो जाए, और मीटिंग की लिंक, आई मीन वो जो भी रिकॉर्डिंग होगा ना, वो मैं हम्म, अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करके, मैं प्राइवेट में लिंक ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि सबको रिकॉर्डिंग भी देखनी हो तो वो मिल जाए, मतलब दोनों वीडियो अलग अलग अपलोड कर दूंगा, ताकि वो जूम, आई मीन, अच्छा है आपने याद दिलाया, वो भी हम्म। देखना था, सही बात है, तो वो भी ठीक है। 10-15 मिनट का ही वर्क है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 10-15 मिनट में वो समझा देता हूँ। एनी अदर क्वेरीज? तो ये मीटिंग स्टॉप करके, आई मीन लीव करके, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करते हैं, अगर क्वेरी ना हो तो। अदरवाइज क्वेरी हो तो बोल दीजिए, स्टार्टिंग में वो क्वेरी ले लेंगे, और फिर वो ये गूगल शीट ले लेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेरी नहीं है तो लीव करते हैं, और वापस से इसी एक मीटिंग में ज्वाइन हो जाते हैं। HDFC લાઈફ નો યોજન પછી ચાર્ટ હા, ઠીક છે મનસુખભાઈ, આપણે મીટિંગ નવી ચાલુ થાય એમાં જોઈ આ લઈએ. વાંધો નહીં બીજું હા એચડીએફસી એમ છે ને? લાઈફ એચડીએફસી લાઈફ, સોરી, ઓકે, સોરી, હા ઠીક છે, હા ઠીક છે, ઓકે, ચાલો. એની અધર ક્વેરી? નો? ઇફ નો, then we should leave, because only like less than 1 minute to go. Okay, we are leaving. ओके।